कोविड-19 के बाद स्वस्थ रहना हर किसी का सपना है और लोग अपने सपने को संजोने के लिए चौतरफा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या वे सही दिशा में हैं? क्या वे सही खा रहे हैं? पर्याप्त व्यायाम कर रहे हैं? क्या वे रोजमर्रा के तनाव से निपटने में सक्षम हैं जो 70% बीमारियों का कारण बन रहा है? एम्ब्रियोनिक ग्रीन्स के मोहित निझावन ने हेल्थ फॉर ऑल और बीमारियों से बचाव कैसे करें पर सेमिनार आयोजित किया। इसमें पीजीआई समेत अन्य संस्थानों के जाने माने मेडिकल स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया। निष्कर्ष ये रहा कि तनाव शारीरिक व मानसिक अस्वस्थता का प्रमुख कारण है। काफी समय के तनाव को कई स्वास्थ्य स्थितियों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। इनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अवसाद और चिंता शामिल है। कई तनावपूर्ण स्थितियों को एक व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं बदला जा सकता है। ज्योति सलारिया ने श्वसन क्रिया से तनाव प्रबंधन की बात की। सर, हेल्थ फॉर ऑल में हमारा सारा कुछ कवर होना चाहिए। बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेज होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, जिसमें हम चाहेंगे कि ओवरऑल हॉलिस्टिक कवरेज के साथ ही एक इंसान हेल्दी रह सकता है। सो हेल्थ फॉर ऑल थीम है एज पर दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सन 2023 का ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे पे। तो इस साल का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, और उसी के बेसिस पे हमने ये एक सेमिनार प्लान किया है, जिसमें उसका हमने टाइटल रखा है हाउ टू नर्चर वेलबींग एंड प्रिवेंट डिजीजेस फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर शो। सर, आज सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हार्ट के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वो आएंगे, जो डायबिटीज को ट्रीट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो आएंगे, पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर आएंगे, क्योंकि पेन भी एक बहुत बड़ा कारण है। उससे न्यूट्रिशन अगर किसी के अंदर कमी है तभी ये पेन जैसी प्रॉब्लम्स आज की डेट में हमारे पास आती हैं। हमारे पास न्यूरो के डॉक्टर आएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। स्ट्रोक इज वेरी कॉमन दीज डेज। हमारे पास स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लाइफ कोच हैं, मिस ज्योति सोलारिया, और डाइटिशियन हैं जो डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट पीजीआई के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो शेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। आपके दूसरे प्रश्न की तरफ मैं जाऊं तो आज की डेट की जो हमारी जंक फूड खाने वाली जनरेशन है, हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, हम उनको मना कर ही नहीं सकते आज की डेट में कि आप पिज्जा बर्गर जंक फूड ना खाओ। हरी सब्जियां भी जब हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि खानी चाहिए, मगर हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, हमें गर्व है इस चीज पे। मगर हम सिर्फ 5 ही स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बंगाल। हमारे पास जब तक सब्जी पहुंचती है 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, इतना लंबा सफर तय करके उसके अंदर न्यूट्रिशन बचता ही नहीं। यही हमारा कारण है, हमारे को बीमारियां लगती जा रही हैं, हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं। हमने जॉन हॉपकिंस और मैरीलैंड यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक स्टडी जब किया, उन्होंने पाया माइक्रोग्रेन जो सब्जियों का मिनिएचर होता है, स्प्राउट्स के बाद वाली स्टेज, बियॉन्ड स्प्राउट स्टेज ऑफ द प्लांट, यंगर देन बेबी ग्रीन्स, और स्प्राउट्स के बाद वाली स्टेज, इसके अंदर 40 गुना ज्यादा पोषक पोषण है कंपेयर टू हरी सब्जियां। अगर हम 20 ग्राम ये अपनी सब्जियों के बस ऊपर डाल दें, जैसे हम धनिया डालते हैं, जैसे हम, वैसे हमारे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, केल है, रेडिश है, इस तरह की चीजें हम अगर अपने उसमें डाल दें खाने के ऊपर, सलाद, रायता, सब्जी के ऊपर, 90% तक चांसेस हैं हम अपनी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम you will feel much high energy levels, feel better, think clearer, overall standard of living और quality of life लोगों का बहुत हद तक बढ़ जाएगा। जैसे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा कॉमन है, न्यूरो की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा कॉमन है, और आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये जो डिजीजेस है ना, ये बाय चांस नहीं है, ये बाय चांस नहीं है, दिस इज बाय चॉइस। जिस तरह दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर पुअर लाइफस्टाइल। सैर करने के लिए सुबह कोई नहीं उठता, उसके बाद हम जंक फूड खाते हैं, छोटे छोटे बच्चों का पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है। हम इस तरह की बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा ना, प्रिवेंशन के लिए हम ये मुहिम छेड़ रहे हैं, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम सच डिजीजेस। सो इसके बारे में डॉक्टर आज ये पहला इवेंट है हमारा। हमारा मेन गोल है कि हम चंडीगढ़ को, दुनिया में 5 ऐसी सिटीज हैं जो ब्लू जोन कैटेगरी में आती हैं, वो हिंदुस्तान में एक भी ऐसी सिटी नहीं है
ब्लू जोन कैटेगरी का मतलब होता है जहाँ वेयर द पीपल लिव लॉन्गर और हेल्दियर, उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 97 98 ईयर्स से भी ज्यादा है। तो अगर हम चंडीगढ़ जैसे शहर को ब्लू जोन की तरफ लेकर जाएं तो हम इस तरह के इवेंट्स हम अक्सर किया करेंगे कि लोगों में जागरूकता फैले। आज तो हम कुछ डॉक्टर्स के साथ जा रहे हैं, फिर हम बाहर लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि लोगों को हरी सब्जियां खाने की। फाउंडर हूँ अस्थिर अस्तित्व की, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग फॉर होलिस्टिक वेल बीइंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड इसमें हम जो है होलिस्टिक वेलबींग लोगों को देते हैं। सो इट इज लाइक आई एम अ माइंडसेट कोच एंड आई वर्क ऑन द वेलबींग ऑफ पीपल। सो मैं उनके थॉट पैटर्न पे, उनकी जो है बिहेवियल पैटर्न्स पे, उनके स्ट्रेस पे, उनकी इमोशनली हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ। एंड आई एम हियर टू aware people today to make spread this awareness about the emotional health. हाँ जी, so ये मेरा passion है and I've been working with various NGOs from last 20 years and मैंने काफ़ी जो है वुमेन के साथ काम किया है, बिकॉज जनरली क्या होता है जो हमारी सोसाइटी है उसमें ऐसा होता है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि जो अच्छे इमोशन है उनको एक्सप्रेस करिए और जो स्ट्रेसफुल इमोशन है उनको अंदर आप हाइड करिए। तो मैंने काफ़ी इमोशनल इंटेलिजेंस पे लोगों के साथ काम किया है, छोटे बच्चों के साथ काम किया है। एंड कोविड के टाइम में अक्सर देखा गया कि कोविड में ज़्यादातर लोगों को इश्यूज इसलिए आए बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे काइंड ऑफ स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। सो हम हमेशा मोबाइल फोन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। स्कूल्स में हमको एकेडमिक्स में अच्छा करना सिखाया जाता है, हमको अल्फाबेट से अलजेब्रा सब कुछ पढ़ाया जाता है। फिर जैसे हम बड़े होते हैं हम सब कुछ सीखते हैं कि हम अच्छी जॉब कैसे कर सकते हैं, हमें अच्छी नौकरी कैसे मिल सकती है, पर कहाँ हम मात खाते हैं कि हमें अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है वो नहीं बताया जाता। और जब हम लाइफ में बड़े होते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी। लाइफ एक स्ट्रेट कर्व लाइन तो है नहीं, कर्व्स हैं, ऊपर भी जाएंगे हम, नीचे हमारी मुश्किलें भी आएंगी, राइट। तो उसमें हमें डिफिकल्टीज आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं और तब हम कंफ्यूज फील करते हैं, हम इनकेपेबल फील करते हैं, हम डिमोरलाइज फील करते हैं, हम इनसिक्योर फील करते हैं। और हम ये सब इसलिए फील करते हैं बिकॉज हमें अपने इमोशंस मैनेज करने ही नहीं आते। सो बेसिकली आई वर्क फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ आवर इमोशंस। हाँ जी, तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो वेलबींग है वो होलिस्टिक अप्रोच है, वो सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं है। वेलबींग में आपकी जो है इमोशनल हेल्थ भी आती है, आपकी सोशल हेल्थ भी आती है और ऑल्सो आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है, राइट। इवन जो WHO है उसने जो कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो बोला है हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ being in a complete physical, mental and emotional well-being and not mere absence of disease, right?